Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Learn Mathematics by Abid Hussain. Hope you will be fine. Today we will discuss exercise 1.3. In this exercise we will discuss the question related to limit. Question number 1. Find the limit of the following functions. Limit x approach 3, 2x plus 4. We have three rules of limits. First of all, if we have two or more than two terms in addition or subtraction form, then applying limit on each term. मीन अगर हमारे पास जितनी भी यहाँ पर टर्म्स होंगी उन सब के ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे. Applying limit, we get limit x approach 3. This tells approach, not exactly equal to. X equal to 3 और x approach 3 में बहुत डिफरेंस है. एग्जैक्ट x equal to 3 का मतलब क्या है कि x exactly 3 है और approach 3 का मतलब उसके करीब तरीन है. 2x plus limit x approach 3 into 4. अब देखें जो भी कांस्टेंट होगा वो लिमिट से बाहर आ जाएगा. 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोच 3 इंटू एक्स प्लस 4. ओके, ये कांस्टेंट है. अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पर एक्स था ही नहीं कि उसकी जगह हम लिमिट अप्लाई करते, लिहाजा हमारे पास 4 आ गया. इस टर्म में हम एक्स की जगह 3 लिखेंगे. अप्लाइंग लिमिट एक्स अप्रोच 3 एट द प्लेस ऑफ एक्स वी पुट 3. ओके, 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इज सोल्यूशन. Next question, limit x approach 1, 3x square minus 2x plus 4. Again, applying limit on each term, we get 3. ये चूँकि 3 क्या है, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा. 3 इंटू लिमिट x अप्रोच 1 x स्केयर आ जाएगा. माइनस 2 इंटू लिमिट x अप्रोच 1 x प्लस लिमिट x अप्रोच 1 4 आ जाएगा. तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिमिट अप्लाई कर ली. इस x की जगह 1 लिखे, 1 का स्केयर, माइनस 2 इंटू इस x की जगह 1 प्लस 4 एज इट इज कॉन्स्टेंट है. तो ये आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करने से 3 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3. उसमें है कि लिमिट x अप्रोच 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4. अगेन बेशक पावर जो मर्जी हो, यहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 है. यहाँ जो मर्जी पावर हो, लिमिट जब भी अप्लाई करते हैं तो ईच टर्म के ऊपर होती है, राइट. तो x की जगह हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4. We get 9 plus 3 plus 4 square root of 16 which is equal to 4. क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल. पार्ट नंबर 4 डू योर सेल्फ, इजी पार्ट है इसी तरह का. पार्ट नंबर 5 इज लिमिट x अप्रोच टू स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. ओके, लिमिट ले लेते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर भी माइनस सेकंड टर्म के ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर ली. अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर लें. तो 2 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5. सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 9 आ जाएगा माइनस, इधर भी हमारे पास 9 आएगा, प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैंसिल आउट, वी गेट 0. ओके, लिमिट x अप्रोच माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2. तो जहाँ जहाँ x है यहाँ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर. तो जब भी लिमिट होगी, लिमिट हर फंक्शन पे अलग अलग लगाते हैं, हर टर्म पे हम अलग अलग लिखते हैं. इट्स मीन 2x क्यूब के साथ लिमिट लिखेंगे, 5x के साथ भी, डिनोमिनेटर में भी 3x माइनस 2 के साथ अलग अलग. अब अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर लें, माइनस 2 पुट कर लें. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 2 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2. इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 4. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. वहाँ पर है कि लिमिट x अप्रोच माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. अच्छा, यहाँ गौर से कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर. अगर डायरेक्ट हम लिमिट पुट करते हैं, ये माइनस 1 है, तो देखें x की जगह हम माइनस 1 पुट करते हैं. माइनस 1 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1. तो यहाँ अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस. तो ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा 0. डिवाइड में देखें, इसकी जगह माइनस 1 पुट करें, प्लस 1 क्या आ जाएगा 0. तो देखें ये फॉर्म बन जाएगी, ऊपर भी 0 डिनोमिनेटर के नीचे भी 0. तो ये फॉर्म बन जाएगी 0 ओवर 0. और 0 ओवर 0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म होती है, अनडिटरमाइंड. वो हमने अभी डिफाइन नहीं कर सकते, उसको फाइंड नहीं कर सकते. लिहाजा ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसमें हमारे पास
0 डिवाइडेड बाय 0, ऊपर भी 0 आ रहा हो नीचे भी 0 आ रहा हो, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह कभी हमारे पास ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा हो नीचे भी इन्फिनिटी, उसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको जो है लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि ये अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। तो हाँ, 0 आ जाए, टोटल 0 आ जाए, ऊपर 0 आ जाए, नो प्रॉब्लम, नीचे कोई और वैल्यू आ रही है आंसर 0 आ जाएगा, इट्स ओके। खाली इन्फिनिटी आ जाए, ऊपर इन्फिनिटी आ जाए या नीचे एक इन्फिनिटी आ जाए, फिर भी कोई मसला नहीं है, वो हमारे पास आंसर होता है। 0 भी एक आंसर, इन्फिनिटी जो हम कहते हैं अनडिफाइंड फंक्शन, लेकिन 0 ओवर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ पर क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म थी, हमने न्यूमरेटर में से x कॉमन लिया, आया x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ये देखें x स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम ब्रेक करके लिखे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसे लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है ये, और ये x प्लस 1 कैंसिल, हमें बच गया x इंटू एक्स माइनस 1। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहाँ x है वहाँ पर माइनस 1, तो हमें मिल गया 2। तो 2 एक डेफिनेट नंबर है हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, x अप्रोच 1, 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह न्यूमरेटर से हम कॉमन ले लेते हैं, बस अप्लाई करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट, क्योंकि यहाँ 0 0 फॉर्म नहीं बन रही है, लिहाजा x की जगह 1 लिख लिया, तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया आंसर 7 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली हमारे पास ये क्वेश्चन है, x अप्रोच 2, लिमिट x अप्रोच 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहाँ देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, और यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास डिनोमिनेटर में, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। देखें फैक्टर हम इस तरह बनाया करते हैं कि ये जो मिड की टर्म है ये सम करके, कोई दो डिजिट को सम करे तो ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करे तो फर्स्ट और लास्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट को लास्ट में मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर आया माइनस 6x स्क्वायर, और दरमियान में क्या प्लस x। तो देखें x स्क्वायर एज इट इज, प्लस इस x की जगह हमने लिख लिया 3x माइनस 2x, तो 3x में से 2x निकालें वापस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 टू टाइम 6x स्क्वायर बन जाता है। मेन ये फैक्टर है, माइनस 6 एज इट इज। यहाँ पर देखिए ये एक हमारे पास फार्मूला बना हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम a की जगह है x और b की जगह है 2, तो हम लिखते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखिए पहले दो टर्म में से हमने x को कॉमन लिया, हमारे पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 3, माइनस दूसरी दो टर्म में से हमने माइनस 2 को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 3। अब देखें ये जो x प्लस 3 है इधर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, लिहाजा इसको क्या कर लेते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा यहाँ से x है, यहाँ से माइनस 2। अब ये x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल। अब इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये एक डेफिनेट आंसर आ रहा है। यहाँ पर अगर लिमिट पुट कर रहे थे ये डेफिनेट आंसर नहीं दे रहा था, हमारे पास 0 और 0 फॉर्म आ रही थी, राइट। तो अब इसका आंसर आ गया हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका, लिमिट x अप्रोच 1, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस x। तो यहाँ ये फिर इनडेफिनेट फॉर्म बन रही है, तो लिहाजा हम ये काम करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ये है कि ये एक पूरा फार्मूला है हमारे पास, ये न्यूमरेटर में एक फार्मूला है, ज़रा गौर कीजिए। तो ये एक पूरा फार्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब। तो ये क्यूब वाला फार्मूला है, मीन क्या a माइनस बी का होल क्यूब, इसको ओपन करें तो यही आता है। यहाँ पर ये पूरा फार्मूला b की जगह है, यहाँ 1 ऐसे में 1 का क्यूब 1 ही आ रहा है, लिहाजा x माइनस 1 का होल क्यूब हमने इसको वापस फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखें इसको अगर आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेम यही टर्म आ जाएगी। डिनोमिनेटर से x को कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए ये क्यूब था तो इसका क्यूब की एक पावर और एक ही x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। अब अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते तो ऊपर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट नहीं लिखिएगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर लें जब तो तब लिमिट नहीं लिखते हैं, यहाँ लिमिट लिख सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर लिया तो विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 एक डेफिनेट हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। ओके, पार्ट नंबर 5, एक्स अप्रोच माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसको हमने लिख लिया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखें ये एक्स प्लस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 आ गया। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी -1/2, इसका आंसर आ गया, ठीक। ओके, लिमिट एक्स अप्रोच 4, 2x स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच 4। यहाँ न्यूमरेटर से आप कॉमन लें 2 और डिनोमिनेटर से आप कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर। और नाउ डू योर सेल्फ, करना यह है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर।
उसके लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर, डिनोमिनेटर में हमारे पास है ऑलरेडी एक्स माइनस फोर, वो और एक्स माइनस फोर कैंसिल, तो आप लिमिट पुट कर लेंगे तो एक डेफिनेट आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर भी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है हमारे पास, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का ये है कि इसको हम रेशलाइज कर लेते हैं। रेशलाइज में न्यूमरेटर की जो दो टर्म हैं उनसे मल्टीप्लाई, उन्हीं से हम क्या करेंगे, डिवाइड, दरमियान में इस माइनस की जगह क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। ओके, चूंकि ये मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन डायरेक्ट भी आप इसे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस टर्म कैंसिल होकर यही आ जाता है। ठीक, डिनोमिनेटर में सेम रखते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स माइनस 2 आ गया, एक्स माइनस टू से कैंसिल, हमारे पास बच गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब लिमिट अप्लाई करें, इस 2 की एक्स की जगह आप 2 लिख लें तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा इस पार्ट नंबर 8 में भी हम बिल्कुल यही है, लिमिट एच अप्रोच 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। अगर डायरेक्ट पुट करें 0 फॉर्म बन रही है, लिहाजा हम इसको भी रेशलाइज करेंगे, जो न्यूमरेटर की टर्म है उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करिए, इस माइनस की जगह हमने क्या लिख लिया, प्लस। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिनोमिनेटर में सेम टर्म रहेंगी। यहाँ से x प्लस एच माइनस एक्स बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, h ओवर h बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा। अब h की जगह आपने अप्रोच कराना है, लिमिट का h की जगह 0 पुट कर लें, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये ऐड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर वो से पार्ट नंबर 9 है, लिमिट x अप्रोच a एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई एक्स पावर m माइनस ए पावर m। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम से हम इन टर्म्स को हमने फाइंड किया, वह जो फर्स्ट ईयर था उसके चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। लिहाजा देखिए कि इसको हम लिख लेते हैं एक्स पावर n माइनस ए पावर n, इसको जगह हम लिखे एक्स माइनस ए, यहाँ एक्स माइनस ए तो बाहर एक्स माइनस ए ही आएगा, इंटू एक्स की पावर कम कर लेते हैं, एक्स पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखिए जो पहली टर्म होती है उसकी पावर हम डिक्रीज करते जाते हैं, मीन कम करते जाते हैं, और दूसरी जो टर्म होती है उसकी पावर इंक्रीज। यहाँ पर सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास, ए की पावर यहाँ 0 है, पहली टर्म में ए की पावर क्या 0 है। देखिए प्लस एक्स पावर n माइनस 2, इसकी एक पावर और कम हो गई, ए की पावर 1, ए की पावर इंक्रीज हो गई, पहले की पावर डिक्रीज हो रही है, दूसरी टर्म की पावर इंक्रीज, प्लस एक्स पावर n माइनस 3 एक और कम हो गई, और ए की दूसरी जो टर्म थी उसकी पावर बढ़ गई है, ए पावर क्या आ जाएगा 2, प्लस अप टू सोन हम जाएंगे एंड पर, कहाँ पर, जब एक्स की पावर 0 बन जाए वो 1 के इक्वल आ जाएगा और ए की पावर n माइनस 1 तक बन जाए, एक्स पावर n माइनस 1 से चले और ए पावर n माइनस 1 पे रुक जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक्स माइनस ए, यहाँ एम है पावर, एक्स पावर m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 2 इंटू ए, इसकी पावर बढ़ती जाएगी और इसकी कम होती जाएगी, प्लस एक्स पावर m माइनस 3 एंड ए पावर 2 प्लस अप टू 1 ए पावर m माइनस 1। अब देखिए x माइनस ए और x माइनस ए क्या हो जाएगी, कैंसिल, हमारे पास ये टर्म बाकी बच गई हैं। अब अप्लाई करते हैं लिमिट न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर, जहाँ x है वहाँ पर a लिख लें। देखें भाई यहाँ पर a लिख लिया, पूरे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी हमने क्या लिख लिया, a। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि a पावर n माइनस 1 एज इट इज़, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें a पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी ए पावर n माइनस 2 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए पावर n माइनस 1, प्लस यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, ए पावर n माइनस 3 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा ए पावर n माइनस 1 अप टू 1 ए पावर n माइनस 1 n टर्म्स के, ये n टर्म क्या हो रही है आपस में ऐड हो रही है। डिवाइड में ए पावर m माइनस 1 एज इट इज़, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पावर ऐड करें, ए की पावर m माइनस 1 प्लस ए की पावर m माइनस 1 प्लस अप टू 1 ए पावर m माइनस 1 m टर्म्स है। देखिए हमारे पास कोई चीज़ बार बार आ रही है, जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है, 4 बार जमा हो रहा है तो हम लिखते हैं 4x, कि वो बार बार x आ रहा है और ऐड हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास बार बार a पावर n माइनस 1 आ रहा है, कितनी टाइम आ रहा है, n टाइम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं n a पावर n माइनस 1। और यहाँ पर बार बार a पावर m माइनस 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम लिखते हैं a m इंटू ए पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं। n ओवर m एज इट इज़, इस a को ऊपर ले जाए, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर की जो सिंबल है चेंज हो गई, प्लस m था ऊपर जाके माइनस m बन जाएगा, माइनस 1 था ऊपर जाके प्लस 1 बन गया, a और a मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो a डिवाइडेड बाई m इंटू ए पावर n माइनस m आ गया है हमारे पास इसका सोल्यूशन।
तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन दो जो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें हम एक साइन लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ साइन। इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक प्रूफ है हमारे पास जिसे सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो अब अभी हम इस प्रूफ की तरफ नहीं जाते, लेकिन हमने ये चीज़ याद रखनी है कि लिमिट थीटा अप्रोच 0 कर रहा हो, साइन थीटा अपॉन थीटा मतलब एंगल में जो चीज़ होगी साइन के वही डिवाइड में हो, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और लिमिट अप्रोच क्या कर रही हो थीटा 0, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए कि इन तमाम क्वेश्चन में हम बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन 7x अपॉन एक्स। अब क्या मसला है यहाँ पर, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एंगल में 7x है लेकिन डिवीजन में क्या हमारे पास खाली x है। तो चूंकि प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे पास ऊपर 7x है तो इधर भी 7x बन जाए, तो हम बिल्कुल इजीली क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो मैं इस तरह में आपको बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता हूँ जो यहाँ पर दिया गया। आप देखें सिंपल मैं बात ये कहता हूँ कि आप इसको 7 से क्या करें मल्टीप्लाई, इधर आप 7 लिख लें, डिवाइड में भी 7 क्योंकि सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इधर x के साथ भी आप 7 लिख लें, ये डिवाइड हो जाएगा, और इधर शुरू में आप 7 लिख लें क्योंकि कांस्टेंट है उससे बाहर आ जाएगा। तो 7 इंटू लिमिट x अप्रोच 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, 7 1 टाइम्स 7। अगर इस मेथड से करना चाहते हैं तो देखें ये जो हमारे पास है पुट कर लेते हैं, हमारे पास जो 7x है इसको किसके इक्वल, t के इक्वल पुट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से x की वैल्यू भी हम निकालना चाहते हैं ताकि इस x की भी जगह भी वैल्यू पुट कर सके, 7x की जगह भी पुट कर सके। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी t/7। अच्छा व्हेन x अप्रोच 0 देन t अप्रोच 0 मीन यहाँ x की जगह आप 0 पुट करो तो 7 0 0 इट्स मीन t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। सो लिमिट पूरी कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है लिमिट x अप्रोच 0 था, तो आप क्या बन गया लिमिट t अप्रोच 0 साइन 7x है तो इसकी जगह क्या लिख रहे 7x की जगह क्या लिख लिया t डिवाइडेड बाय हमारे पास t अप्रोच 0 t, ये जो x था इसकी जगह हमने लिख लिया t डिवाइडेड बाय 7। अब ये 7 कांस्टेंट है डिवाइड हो रहा है, इसको लिमिट से पहले ले जाएं। हमारे पास देखें क्या लिमिट 7 इंटू लिमिट t अप्रोच 0 साइन t अपॉन t, तो ये बिल्कुल सैंडविच थ्योरम जैसा बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा, तो वो 1 के इक्वल होता है 7 1 टर्म क्या हो जाएगा 7। अच्छा इस क्वेश्चन में हमारे पास है पार्ट नंबर 2 में कि लिमिट x अप्रोच 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x, यहाँ डिग्री है x की डिग्री है। अच्छा हम जानते हैं सिंस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये चीज़ हम जानते हैं कि 180 डिग्री अगर रेडियन में कन्वर्ट करो पाई रेडियन के इक्वल होता है। अच्छा यहाँ 180 डिग्री है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 180 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है ना, तो 1 डिग्री लिख लें 180 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, तो ये जो 180 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, ये भी याद रखें कि 1 डिग्री। आप देखें हमने इसे x की वैल्यू चाहिए x डिग्री, तो आप अगर यहाँ पर लिखें अपने मन में देखिएगा कि x डिग्री हो हमारे पास तो उसको हम क्या लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, x को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री की जगह में x को अपनी जगह पे रख लो और 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू पुट कर लो पाई अपॉन 180, तो इसका मतलब x डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं x पाई बाई 180 रेडियन, x पाई बाई 180 रेडियन। अच्छा मैंने ये बात इस तरह की है कि x डिग्री हो, x डिग्री को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, x को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करो x डिग्री बन जाता है, और हम जानते हैं x अपनी जगह पे ये रख लिया मैंने। तो इसके बाद देखिए कि 1 डिग्री की वैल्यू हम देख चुके हैं कि वो किसके इक्वल है पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री की जगह पाई बाई 180 डिग्री रेडियन पुट कर लिया, तो इट्स मीन x डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है x पाई बाई 180 रेडियन में ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब बिल्कुल यही चीज़ हमने लिख ली। ओके लिमिट x अप्रोच 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x, लिमिट x अप्रोच 0 साइन x डिग्री की जगह हमने लिख लिया पाई x या x पाई डिवाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई x। अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये कि ऊपर x तो आ गया नीचे भी x है, लेकिन ऊपर क्या है हमारे पास एंगल में पाई बाई 180 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास पाई बाई 180 नहीं है, लिहाजा इससे हम क्या करने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। नाउ पुट इस पूरे को पुट कर ले, पुट पाई x डिवाइड 180 इज इक्वल टू t,
ओके, यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लें, x इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई है 180 डिवाइड बाई टी डिवाइड 180 टी डिवाइड बाई पाई आ गया। ठीक, अब चूंकि लिमिट को भी चेंज करना है, व्हेन x अप्रोच जीरो देन t अप्रोच जीरो, जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो लिहाजा t भी जीरो को अप्रोच करेगा। कैसे? x की जगह यहाँ जीरो पुट करें तो देखिए ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? जीरो। अब हम इस क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। देखें, लिमिट x से कन्वर्ट हो गया t में, यहाँ t लिखिएगा, t अप्रोच जीरो, साइन इस पूरे की जगह क्या गया? t डिवाइड बाई x की जगह ये x की वैल्यू आ गई है 180 t डिवाइड बाई क्या आ गया? पाई। अब देखिए 180 डिवाइड बाई पाई क्या है? कांस्टेंट, तो इसे जब शुरू में ऊपर ले जाएंगे पाई ऊपर चला जाएगा, 180 डिवाइड में जाएगा पाई डिवाइड बाई 180, लिमिट x अप्रोच जीरो में यहाँ t आएगा, t अप्रोच जीरो साइन t ओवर t, तो ये पूरा सैंडविच थ्योरम से किसके इक्वल होता है? 1, तो पाई बाई 180 इज इक्वल टू को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया पाई बाई 180 बाई लॉ ऑफ साइन अप्लाई करने से। तो यहाँ से डायरेक्ट मेथड भी ये है कि आपके पास लिमिट x अप्रोच जीरो साइन पाई x डिवाइडेड बाई 180 डिग्री आ गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें पाई, क्योंकि एंगल में पाई बाई 180 है तो आप यहाँ शुरू में पाई बाई 180 लिख लें, इससे के साथ भी क्या लिख लें? x के साथ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड भी, तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा 1 के इक्वल, तो पीछे जो पाई बाई 180 है 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आ जाएगा, आपको जो इजी मेथड लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है थीटा अप्रोच जीरो 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच जीरो 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इसको हम रेशलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस कास थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा ओवर 1 प्लस कास थीटा। ओके, ये मल्टीप्लाई करके तो 1 का स्केयर आ जाएगा माइनस कास के थीटा डिवाइडेड बाई साइन इंटू 1 प्लस कास थीटा। अच्छा, हम जानते हैं कि 1 माइनस कास के थीटा होता है साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल, ये साइन और एक स्क्वेयर कैंसिल, तो ये आ गया। इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, साइन जीरो डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास जीरो, साइन जीरो होता है किसी इक्वल जीरो के इक्वल और कास जीरो होता है 1 के इक्वल, तो जीरो डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें पूछा गया कि लिमिट x अप्रोच पाई साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई माइनस एक्स। यहाँ प्रॉब्लम यह कि एंगल में x है और डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स है, बिल्कुल सेम होगा तो हम 1 लिख सकते हैं सैंडविच थ्योरम से, लिहाजा ये जो डिनोमिनेटर में है ना पाई माइनस एक्स, इसको t के इक्वल पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, मैंने इसकी जगह तो t आ गया। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए ताकि ऊपर भी तो सेम हो जाए, तो हम यहाँ से x को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये t इधर से इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई माइनस क्या हो जाएगा? t। तो जब व्हेन x अप्रोच पाई, जब x पाई को अप्रोच कर रहा है देन t अप्रोच जीरो। देखें इस x की जगह जब हम पाई लिख लेंगे, क्योंकि शुरू में x अप्रोच पाई कर रहा है, तो प्लस पाई माइनस पाई जीरो हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जीरो। तो लिमिट चेंज हो गई है, ये क्वेश्चन था, इसमें लिमिट t अप्रोच क्या हो गया? जीरो। साइन x की जगह क्या वैल्यू पुट कर लेंगे? ये पाई माइनस टी डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे? t। तो हम जानते हैं, ये देखें ये फार्मूला लिखा भी है, साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 2 माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी। मेन ये बात छोड़ें, आप ये देखें कि साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला बन गया, विच इज इक्वल होता है साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा, साइन पाई कास टी माइनस कास पाई साइन टी। हम जानते हैं कि साइन पाई पर जीरो होता है और कास पाई पर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, तो इस साइन पाई माइनस टी की जगह हम लिख सकते हैं साइन टी डिवाइडेड बाई टी, तो देखें सैंडविच थ्योरम से ये 1 के इक्वल आ गया बाई लॉ ऑफ साइन, आप सिंपली कह सकते हैं इसको बाई लॉ ऑफ साइन। ओके, लिमिट x अप्रोच जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब यहाँ पर इसको अलग करके लिखते हैं, लिमिट x अप्रोच जीरो साइन ए एक्स डॉट या मीन मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर साइन बी एक्स, अलग अलग लिख सकते हैं। आप लिमिट भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है ना साइन ए एक्स, इसके एंगल में ए एक्स, इधर डिवाइड में कोई ए एक्स नहीं है, तो लिहाजा हम कोशिश ये करेंगे कि ए एक्स, ये देख रहे हैं हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और ए एक्स से डिवाइड भी कर लिया। अब इस फंक्शन को देखें तो इसमें साइन बी एक्स, तो इसकी डिवाइड में कोई बी एक्स नहीं है, लिहाजा इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी बी एक्स कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब आप यहाँ से गौर कीजिएगा कि ये लिखा लिमिट x अप्रोच जीरो साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, और ये ए एक्स ये साथ लिख लिया, एंड डिवाइड बाई साइन बी एक्स, इसके डिवाइड में हमने ये बी एक्स लिख लिया, ये बी एक्स साथ लिख लिया। अब यहाँ से देखिएगा कि ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये एक्स ये दोनों एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। हमारे पास बचेगा ए और बी, इस ए और बी कॉन्स्टेंट है, इसको शुरू में ले आए। हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोच जीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स डॉट लिमिट x अप्रोच जीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। तो देखिए ये पूरे का पूरा 1 के इक्वल है बाई साइन लॉ से, और ये पूरे का पूरा भी 1 के इक्वल है, ए और बी इंटू 1 डॉट 1 ओवर 1, तो आंसर आ गया 1 ओवर बी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोच जीरो एक्स ओवर टेन एक्स।
टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये कॉस एक्स ऊपर चल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच 0 एक्स ओवर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। अब देखें कि ये एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर नीचे लाएं इस साइन एक्स से डिवाइड हो सकता है, तो हमने लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोच 0 1 ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी काम कर सकते हैं कि यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो साइन एक्स के साथ पीछे एक्स लिख लें, डिवाइड में भी एक्स, ये जो एक्स होगा ये और ऊपर वाला एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा, जिस तरह आप इजी समझते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट अलग अलग अप्लाई करते हैं, कॉस फंक्शन के ऊपर अलग और इस फंक्शन के ऊपर अलग। तो अब हमें पता कि साइन एक्स ओवर एक्स और लिमिट एक्स अप्रोच 0 तो ये 1 के इक्वल होता है, और कॉस 0 पे भी 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है कि एक्स अप्रोच 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर ले तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू हमारे पास होती है 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो ये हमने लिख लिया इसकी जगह लिमिट एक्स अप्रोच 0 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वेयर। तो आप देखिए ऊपर भी हमारा ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, ये साइन स्क्वेयर एक्स है तो ये होल स्क्वेयर ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी पावर हो वो दरअसल होल पावर होती है, और नीचे भी हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वेयर है, लिहाजा हमने लिख लिया 2 लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स और एक्स का होल स्क्वेयर लिख लिया इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट अंदर ले गए पावर से, क्योंकि लिमिट हम ले जा सकते हैं जो मर्जी पावर हो, लिमिट हर फंक्शन के साथ अलग लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन एक्स और एक्स बाई साइन ला, ये किसके को आ जाएगा 1, तो 1 का स्केल लेंगे 1 ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 डू योरसेल्फ ओके बाई रेशनलाइजिंग ओके। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा। यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, साइन स्क्वायर है ऊपर स्केयर नहीं होनी चाहिए, अगर ऊपर स्केयर है तो नीचे इस थीटा का भी स्केयर होना चाहिए था, लिहाजा इसके लिए हम एक काम करते हैं जी कि साइन थीटा और थीटा है तो साइन स्केयर थीटा को हम 2 बार लिख लेते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा डॉट साइन थीटा। इन दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, ये पूरे का पूरा बन गया साइन ला से 1 के इक्वल, और इसमें साइन 0 किसके इक्वल है 0, तो साइन 0 1 टाइम 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पार्ट में देखिए कि सेकंड एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई क्या है एक्स लिमिट एक्स अप्रोच 0। सेकंड एक्स को लिख सकते हैं हम 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स एज इट इज। अच्छा हाँ यहाँ एलसीएम लेते हैं, कॉज एक्स आ जाएगा 1 माइनस कॉज केयर एक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल होता है किसके 1 माइनस कॉज एक्स होता है साइंस केयर एक्स, डिवाइड में ये एक्स इस कॉज से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स कॉज एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए कि साइंस केयर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, साइंस केयर था ना 2 बार लिख लिया, एक साइन अलग लिख लिया और दूसरा ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डॉट साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। इनके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर ली, पहला जो पूरा का पूरा हो गया 1 के इक्वल, ये जो था हमारे पास साइन 0 किसके इक्वल होता है 0, का 0 होता है 1 के इक्वल, तो 0 जो मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ से भी तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह पार्ट नंबर 11 है हमारे पास कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 1 माइनस काज पी एक्स थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस काज क्यू थीटा। अच्छा ये 1 माइनस काज पी थीटा जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हाफ एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस काज एक्स बाई 2, मीन 1 माइनस काज एक्स बाई 2, 2 को उधर ले जाएं तो खाली 1 माइनस काज एक्स हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ एंगल में काज के साथ पी है तो लिहाजा यहाँ पी आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, इस 1 माइनस काज क्यू थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख लें। अब यहाँ देखें कि एंगल में हमारे पास क्या है कि पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, और यही डिवाइड में होना चाहिए ताकि हम साइन ला लगा सकते हैं, लिहाजा हम पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इधर इसके एंगल में क्यू थीटा बाई 2, तो इसी के एंगल से जो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब आगे हमने ये काम किया है कि क्योंकि इसके डिवीजन में चाहिए था तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 की डिवाइड में हम लिख लिया क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो 2 टर्म है इससे गौर कीजिएगा, ये जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो इनसे हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, बल्कि ये यहाँ पर लिख लिया गया, पहली टर्म के साथ लिमिट लगा ली, दूसरी टर्म के साथ भी आप यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पी थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर और क्यू थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर था, इसको हमने ये लिख लिया पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 4 से कैंसिल, थीटा स्क्वायर से कैंसिल, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बचेगा, ये कांस्टेंट है तो इनको शुरू में ले जाते हैं लिमिट से बाहर, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये पूरे का पूरा देखें इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं बाई साइन ला से, ये पूरे का पूरा भी बिल्कुल हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बन गई है, इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास ये पार्ट है पार्ट नंबर 12 के थीटा अप्रोच 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो हम देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, इसको लिया हमने एलसीएम तो आ गया कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा एज इट इज। यहाँ से साइन थीटा को हम ले लेंगे क्या कॉमन,
बल्कि पहले ये cos थीटा और sin क्यूब थीटा इकट्ठा लिख लें, इसके बाद इसको कॉमन लें। हमारे पास आ गया साइन थीटा ओवर दिस टर्म, ये साइन थीटा और साइन क्यूब का एक पावर कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन के थीटा इंटू कास थीटा। अच्छा, इसमें हम रेशलाइज कर लेते हैं 1 ये न्यूमरेटर की टर्म से 1 माइनस कास थीटा तो हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास थीटा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ इसकी जगह वैल्यू पुट करके 1 माइनस कास के थीटा, उससे भी हो जाता है। बहरहाल आप आगे जाएँ। ओके, लिमिट थीटा अप्रोच 0, 1 माइनस कास के थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास है साइंस के थीटा इंटू काज थीटा इंटू 1 प्लस काज थीटा। ओके, ये हमने लिख लिया, क्या चीज़ मल्टीप्लाई किया ऊपर न्यूमरेटर को, तो ये टर्म आ गई। तो 1 माइनस कास के थीटा होता है साइंस के थीटा, ये और ये हमारे पास क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास ये टर्म बच गई। इनमें हम थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो थीटा की वैल्यू है 0, तो कास 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए ये देख लीजिएगा कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर क्या है n। तो जब भी ये टर्म है ये n अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा होगा 1 प्लस 1 ओवर n, यहाँ पर अगर n है तो इसकी पावर में भी क्या होना चाहिए n, तो इसको हम e के को लिखेंगे। अगर लिमिट x अप्रोच 0 है 1 प्लस x है तो पावर में भी 1 ओवर x ही होना चाहिए, इधर x है तो यहाँ पावर में भी 1 ओवर x होना चाहिए, इसको भी हम e के को लिख रहे हैं, e एक्सपेंशन। और अगर हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोच 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x, तो इसको दो तरह से लॉग e a टू दी बेस e और नेचुरल लॉग ऑफ a भी लिख सकते हैं इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।